गांव का हर एक गरीब इंसान जिसके सर पर कर्ज है, वो भी विपिन के चिट फंड में पैसे लगाने को राजी हो गए हैं। सुलोचना ताई कहती है, मगर क्यों? सुलोचना ताई के सामने खड़ा शिखर उनसे ये सवाल कर रहा है। ताई पलटकर कहती है, क्योंकि उस रजत ने ऐलान कर दिया है कि जो भी विपिन के चिट फंड में पैसा लगाएगा उनके लिए कर्ज पर ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी, और इस गांव में अधिकतर गरीबों ने रजत से कर्ज लिया हुआ है। यह सुन शिखर भी चिंता में पड़ जाता है और सोचता है, वैसे ही यहां सब हमारे खिलाफ हैं। गांव में अब यह खबर सुनकर जो हमारे खिलाफ नहीं भी हैं, वो भी तुरंत विपिन के चिट फंड में पैसा लगाने को राजी हो जाएंगे। विपिन की ये चाल भारी पड़ने वाली है हम पर। शीना आगे बढ़ते हुए कहती है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गांव एक तरफ हो गया है और हम एक तरफ। आखिर हम चार कैसे लड़ेंगे इस पूरे गांव से? बबीता कहती है, विपिन हर मुमकिन कोशिश करने में लगा है कि हमारे काम को वो बंद करवा सके। मेरे हिसाब से अगला प्लान बनाते हैं। एक बार कुछ अनैतिक कर भी लिया तो क्या हो जाएगा? शिखर का ध्यान बबीता की बातों पर है ही नहीं। वो ताई की ओर देखे जा रहा है। ताई के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। शिखर ताई के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ ताई, क्या सोच रही हो? ताई बात को टाल यहां से जाने लगती है कि शिखर उन्हें रोकते हुए कहता है, क्या आपने भी रजत से उधार लिया हुआ है? ताई जवाब नहीं देती, मगर उनका संकोच देख शिखर खुद समझ जाता है कि ताई ने भी रजत से उधार लिया है, और ताई को प्रस्ताव देते हुए कहता है, आप चाहो तो मैं आपके उधार के पैसे चुका सकता हूं। कितने पैसे उधार लिए आपने? सुलोचना ताई मना करते हुए कहती है, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, मेरे भी कुछ उसूल हैं। शिखर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूं? शिखर ने कोशिश तो खूब की, मगर ताई मानने को राजी ही नहीं, और आखिरकार शिखर को भी हार माननी पड़ती है। तभी घर के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है और सब दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनके सामने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए रजत खड़ा है। रजत को वहां देखते ही शिखर समझ गया है कि रजत आखिर यहां क्यों आया है, और रजत एक बड़ी प्यारी सी आवाज में कहता है, मेरी प्यारी ताई, तू भी विपिन के चिट फंड में पैसे दे रही है ना? ये खबर तो तुम तक पहुंच ही गई होगी कि मैंने क्या कहा है सबसे। उसके बाद भी अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो ये तेरी गलती तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाली है, ये बात अच्छे से समझ ले। शिखर ताई के आगे आते हुए कहता है, धमकी किसी और को देना। रजत बीच में ही शिखर को काटते हुए कहता है, मैं धमकी कहां दे रहा हूं, मैं तो बस सलाह दे रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं ताई को, और यह बताना तो मेरा फर्ज बनता है। रजत किसी लोमड़ी की तरह चेहरे पर एक मुस्कान लिए खड़ा है। सुलोचना ताई रजत के सामने आवाज उठाते हुए कहती है, वापस लौट जा, मैं एक फूटी कौड़ी तक न देने वाली उस चिट फंड में। रजत हंसते हुए कहता है, फिर से मौका देता हूं, सोच ले ताई, अक्सर घमंड और गुस्से में आकर लिया हुआ फैसला गलत ही साबित होता है। सुलोचना ताई भी रजत की ओर देखते हुए कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, जा अब वापस लौट जा। अगले ही पल रजत ने पलटकर जो कहा उसे सुन शिखर और ताई दोनों को रजत के कहे मुताबिक ताई का फैसला गलत लगने लगता है, क्योंकि रजत ने अपना असली रंग दिखाते हुए कहा, जो विपिन के चिट फंड में पैसे नहीं लगा रहा उसके लिए ब्याज की रकम दुगनी की जाती है। शिखर भी गुहार लगाते हुए कहता है, यह नाइंसाफी है। रजत मुंह फेरते हुए कहता है, मैंने ताई से जिस कागजात पर दस्तखत लिए थे उन पर साफ लिखा था, ब्याज की दर मैं कभी भी बदल सकता हूं अगर मुझे वक्त पर पैसा ना मिला तो। और पूछ लो ताई से, 3 महीने पहले ही ताई को पैसे वापस करने थे जो आज तक नहीं दिए। सुलोचना ताई आगे बढ़ते हुए कहती है, जब गांव वालों को इसके बारे में पता लगेगा फिर कोई भी तुझसे उधार नहीं लेगा आज के बाद।
रजत एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, जाओ और कोशिश कर लो। सारे गांव वाले वैसे ही तुमसे नाराज हैं इन्हें यहां पनाह देने को लेकर। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये यहां रुके हुए हैं और मैं गांव की भलाई के लिए ब्याज के पैसे तक माफ करने को तैयार हूं। ऐसे में तुम्हें लगता है कोई मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ देगा? शिखर को गुस्सा तो आ रहा है, मगर वो करे भी तो क्या, हालात के आगे वो भी मजबूर है। शिखर को ताई के चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही है। रजत ताई के जले पर नमक छिड़कते हुए कहता है, वैसे ये बात तो तुम्हें पता ही होगी ताई कि कल शाम को जब ज्ञान दादा चौक पर मिले थे, मुझसे ही कर्जा लिया था उन्होंने शराब पीने के लिए। ये कहकर रजत एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और शिखर फैसला लेते हुए ताई से कहता है, ताई आप विपिन के चिट फंड के लिए पैसे दे दो। ताई मना करने की कोशिश करती है तो शिखर उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है, इंसान को हालात के हिसाब से चलना चाहिए और अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बेहतर यही होगा कि आप पैसे दे दो। हमारी वजह से आपको और मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। रजत भी हामी भरते हुए कहता है, 100% की बात कही इसने ताई, मेरी नहीं तो इसकी ही मान लो। सुलोचना ताई मना करने की लाख कोशिश तो करती है, मगर उसे भी हार मान विपिन के चिट फंड में पैसे देने को राजी होना ही पड़ता है। रजत के वहां से जाने के बाद बबीता शिखर से कहती है, जब हम अपनों को विपिन के चिट फंड में पैसे देने से नहीं रोक पा रहे तो गैरों को कैसे मनाएंगे? शिखर रवि और बबीता के साथ बैठकर आगे की रणनीति बना रहा है। रवि शिखर से कहता है, मुझे लगता है ये गरीबी का दिखावा छोड़ देना चाहिए, हमें सबको बता देना चाहिए कि हम अमीर हैं और अच्छे तोहफे देते हुए अपने चिट फंड में शामिल कर लेंगे, वैसे ही जैसे सबको उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया था। बबीता कहती है, मगर शुभचिंतक ने कहा है कि उन जैसा बनकर ही गांव वालों का भरोसा जीतने को। शिखर कहता है, शुभचिंतक ने बस सुझाव दिया था, इसे मानना या ना मानना तो हम पर है। बबीता शिखर की ओर देखते हुए कहती है, ये शुभचिंतक का सुझाव नहीं, उनका आदेश है। उन्होंने ये बात तुम तक पहुंचाने को कही थी, मगर तुम खुद ही मान गए थे ये बात, तो मैंने आगे कुछ नहीं कहा। शिखर अपनी मुट्ठी कस लेता है और अगले ही पल गुस्से में इतनी जोर से जमीन पर मारता है कि उस मिट्टी के बने कमरे के फर्श पर शिखर की मुट्ठी की छाप छूट जाती है। शिखर के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि उसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बस नाकामयाबी ही उसके हाथ लग रही है। बबीता शिखर को मनाने की एक और कोशिश करते हुए कहती है, मेरी बात मानो और कोई 2 नंबरी रास्ता अपनाते हैं इस विपिन को सबक सिखाने के लिए। तभी कमरे में शीना आती है और वो खबर देती है जिसे सुन शिखर और सबके अंदर के विश्वास का आखिरी कतरा भी टूट जाता है। शीना हांफते हुए कहती है, मैं बाहर कुछ गांव की औरतों से बातें कर रही थी और उन्होंने बताया कि विपिन ने अपने चिट फंड के लिए सभी गांव वालों को अपने साथ कर लिया है और पूरे पैसे इकट्ठे भी कर लिए हैं। ये सुन सबको मानो एक जोर का झटका लगता है। रवि परेशान होते हुए कहता है, चलो आ गया समय हम लोगों के बोरिया बिस्तर बांध वापस जाने का, यहां अब कुछ होने से रहा। बबीता भी सर झुकाते हुए कहती है, अब तो नैतिक या अनैतिक रास्ते कोई भी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता अब हम अपने चिटफंड के लिए ग्राहक जुटा पाएंगे। शिखर भी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इस बात की उम्मीद तो मुझे भी थी, मगर ये इतनी जल्दी होगा मैंने ये नहीं सोचा था। तुम दोनों सही कह रही हो, अब वापस लौटने में ही भलाई है। ये सुन शीना शिखर के करीब आते हुए पूछती है, क्या सच में तुमने हार मानकर वापस जाने का फैसला कर लिया है? शिखर रवि और बबीता की ओर देखते हुए कहता है, मैं वापस नहीं जा रहा, मैं तुम लोगों के वापस जाने की बात कर रहा हूं। ये सुन सब अचरज में पड़ जाते हैं। रवि आगे बढ़ शिखर से पूछता है, क्या मतलब? शिखर सबको समझाते हुए कहता है, मुझे अपने मां बाप के कातिल का राज किसी भी हाल में जानना है। मैं ऐसे ही हार मान वापस नहीं लौट सकता।
मैं यहां तब तक रुकने वाला हूं जब तक मैं इस चिट फंड के लिए पैसे इकट्ठा ना कर लूं, मगर मेरे चक्कर में तुम लोग भी यहां फंसे रहो, यह भी सहन नहीं होगा। तुम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि मुझे कितना समय लगेगा अपना काम खत्म करने में यहां। शीना शिखर का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर करते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर चली जाऊंगी। शिखर शीना को समझाने के लिए कुछ बोलने ही वाला होता है कि रवि भी आगे बढ़ते हुए कहता है, शीना के साथ साथ मैं भी नहीं जा रहा। बबीता भी कहती है, मैं तो तुम्हारी सेक्रेटरी हूं, अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूं। शिखर मनाने का प्रयास तो खूब करता है, मगर कोई मानने को राजी ही नहीं, और सब यहीं शिखर के साथ रहने का फैसला करते हैं। शिखर और टोली बात कर रहे होते हैं कि उन्हें घर के बाहर से कुछ गांव वालों के रोने की आवाज आने लगती है, और आवाज सुन सभी उसी ओर बढ़ जाते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो सुलोचना ताई सामने ही खड़ी होती है। सुलोचना ताई के होश उड़े हुए हैं। शिखर एक दो बार उन्हें पुकारने की कोशिश भी करता है, मगर सुलोचना ताई किसी सोच में खोई हुई है। चलते हुए सुलोचना ताई के पांव लड़खड़ा गए हैं और वो गिरने ही वाली है कि शिखर उन्हें आकर बचाता है और संभालते हुए पूछता है, क्या हो गया ताई आपको अचानक से, और ये बगल वाले घर से रोने की आवाज। सुलोचना जैसे ही शिखर के इस प्रश्न का जवाब देती है, सभी के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुलोचना ताई हकलाते हुए कहती है, विपिन गांव वालों का चिटफंड में लगाया सारा पैसा लेकर भाग गया है। हम सभी गांव वालों का सारा पैसा डूब गया है। शीना ये सुन कहती है, अगर ये सच है तो आज के बाद इस गांव में चिटफंड पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। सुलोचना ताई बिना कुछ बोले अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चली जाती है। शिखर शीना और बबीता को ताई का ख्याल रखने को कहता है और रवि के साथ विपिन के ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। ऑफिस पहुंचते ही देखता है कि बाहर सारे गांव वालों का जमावड़ा है। तभी वहां खड़े सरपंच की नजर शिखर पर पड़ती है और वो सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है, यही है वो जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ना ये यहां इस गांव आता और ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता। सारे गांव वाले गुस्से की नजरों से शिखर की ओर देखते हैं। शिखर को पता है कि अगर भीड़ गुस्से में आ गई तो उसका बचना मुश्किल होगा। रवि शिखर के कान में फुसफुसाता है, कहीं हमने यहां आकर गलती तो नहीं करती। शिखर आगे बढ़ते हुए सरपंच से कहता है, ये सब मेरी नहीं आपकी गलती है। आप ही हैं वो जो सबके सामने नारे लगा रहे थे कि आपको विपिन पर पूरा भरोसा है। आपके भरोसे पर ही पूरे गांव ने उस विपिन को पैसा दिया है और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या ये बात एक सरपंच को शोभा देती है? सरपंच के पास शिखर की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, उसने आप सबको अपनापन दिखा लूटा है। रजत शिखर की बात का समर्थन करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। मैंने भी सोचा गांव वालों की भलाई के लिए सरपंच के कहने पर इसका समर्थन कर देता हूं, मगर ये तो मुझे भी चूना लगा भाग गया। मगर आप सब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, गांव को इस मुसीबत में साथ देने के लिए और मेरे भाइयों और बहनों को तकलीफ ना हो, इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आप सबको जितना चाहिए उतना कर्जा देने को राजी हूं मैं, वो भी आधे ब्याज पर। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग रजत की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, मगर शिखर सबको शांत कराते हुए कहता है, अगर गांव वालों की इतनी चिंता है तो ब्याज क्यों ले रहे हो इनसे? ये सुन मानो रजत के दांतों तले जुबान आ गई हो। उसके पास पलटकर बोलने को कुछ नहीं है और शिखर सबके सामने ऐलान करते हुए कहता है, मैं आप सबका पैसा वापस लाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्या शिखर अपना किया वादा निभा पाएगा? क्या इस धोखाधड़ी के पीछे है किसी गांव वाले की साजिश? क्या शिखर इस राज का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या शिखर अपने चिट फंड के लिए पैसे जुटाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी।